वो एक ऐसा खतरनाक कैदी है जिसने पूरी CIA की नींद हराम कर रखी है। उसे मौत की सजा वाली जेल तक सुरक्षित ले जाने के लिए पुलिस ने 3 बड़े इंतजाम किए थे। पहला, उसे भारी जंजीरों में जकड़ा गया। दूसरा, 2 बेहतरीन एजेंट उसकी निगरानी के लिए लगाए गए। और तीसरा, उसे बाकी कैदियों के बीच छिपा कर रखा गया। CIA को लगा कि प्लान पक्का है, लेकिन अलास्का के ऊपर पहुंचते ही विमान में खराबी आ गई। विमान बेकाबू होकर पास की घाटी में गिर गया। इस हादसे में जो कैदी बच गए वे वहां से भाग निकले और पास के कस्बे के लिए खतरा बन गए। इस कड़ाके की ठंड में खाने का इंतजाम करना उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। तभी हावलॉक को नदी किनारे एक मरा हुआ जानवर मिला। वो उसका मांस काटने ही वाला था कि पीछे से कदमों की आहट आई। वहां 3 और कैदी आ धमके जो एक बंधक को पकड़ कर लाए थे। उन्होंने विमान में हावलॉक का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि उसने नकाब पहना था, इसलिए वे CIA के इस सबसे बड़े मुजरिम को पहचान नहीं पाए और उसे एक मामूली पर्यटक समझ लिया। हावलॉक जानता था कि अभी उनसे लड़ना ठीक नहीं है, इसलिए उसने सरेंडर करने का नाटक किया। तभी एक कैदी ने दूरबीन से कुछ देखा और चिल्लाया। उसने जिस तरफ इशारा किया वहां बर्फ में थोड़ी दूर एक अजीब सी गाड़ी खड़ी थी। असल में वो पर्यटकों को घुमाने वाली बस थी। ये बस पर्यटकों को बर्फीले मैदानों और जंगली जानवरों को दिखाने ले जाती थी। ये काफी बड़ी थी और इसके टायर बहुत चौड़े थे। इसमें बैठने के लिए कांच का केबिन बना था जो ठंड से बचाता था। स्थानीय लोग इसे अलास्का की बर्फ पर चलता फिरता किला कहते थे। बस में मौजूद गाइड पर्यटकों को ऑरोरा के बारे में बता रहा था। सभी पर्यटक उसकी बात बड़े मजे से सुन रहे थे और खतरे से अनजान थे। तभी एक पर्यटक ने बाहर कुछ हरकत देखी। टीम के लीडर को जैसे ही पता चला उसने बस वापस मोड़ने का फैसला किया, लेकिन वे खतरनाक कैदी बस के सामने आ चुके थे। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। बस में बैठे 10-12 यात्रियों की जान बचाने के लिए लीडर को मजबूरन हथियार डालने पड़े। इस तरह उन कैदियों ने बड़ी आसानी से बस पर कब्जा कर लिया। उन्हें वहां से भागने का रास्ता मिल गया था। उन्होंने ड्राइवर को बंदूक की नोक पर सीमा की तरफ चलने को कहा। उन्हें नहीं पता था कि बस में एक फोटोग्राफर भी है। उसने चुपके से अपने कैमरे में उनकी फोटो खींच ली और सोशल मीडिया पर डाल दी। न्यूयॉर्क में बैठी उसकी बहन ने ये फोटो देखी और तुरंत वहां की पुलिस को फोन कर दिया। शहर का शेरिफ ब्लैंक खबर मिलते ही हेडक्वार्टर की तरफ भागा। फोटो से तीनों कैदियों की पहचान हो गई। बड़ा वाला आदमी एक गैंगस्टर वॉल्फ है। उस पर इंसानों की तस्करी और मारपीट के 6 मुकदमे दर्ज है। वो बहुत जालिम है। बिखरे बालों वाला आदमी बॉब है। वो पहले जादूगर था, लेकिन पत्नी के धोखे की वजह से उसने एक शो के दौरान उसे पानी में डुबोकर मार डाला था। तीसरा सफेद बालों वाला आदमी कोविंगटन है। वो एक पुराना आतंकवादी है जिसने 2 पुलिस वालों की जान ली थी। FBI को कई सालों से उसकी तलाश थी, लेकिन जिसे वे आम पर्यटक समझकर डरा रहे हैं वो हावलॉक है। वो CIA का सबसे बड़ा वांछित अपराधी है। उसके पास देश की सुरक्षा से जुड़े कई गहरे राज है। बस के सभी यात्री खतरे में थे। पुलिस ने तुरंत कंपनी के रेडियो से बस को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बस के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कोविंगटन को एहसास हो गया कि उनके पकड़े जाने की खबर बाहर पहुंच गई है। उसने बस रोकी और सीधे हावलॉक के पास गया जो अपना लैपटॉप चला रहा था। कोविंगटन ने कहा कि जब सबके फोन ले लिए गए हैं तो तुम लैपटॉप कैसे चला रहे हो? जरूर तुम नहीं, पुलिस को खबर दी है। कोविंगटन की बात सुनकर भी हावलॉक बिल्कुल नहीं डरा। वो आराम से स्क्रीन को देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से अपना लैपटॉप बंद किया और सर उठाया। चीखने और लड़ाई की आवाजें। किसी ने नहीं सोचा था कि हावलॉक बस पर कब्जा करने के बाद वहां से भागेगा नहीं, बल्कि उसने बस का रेडियो उठाया और खुद पुलिस से संपर्क किया। उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक खौफनाक दबदबा था। उसने शेरिफ ब्लैंक का नाम लिया। ब्लैंक हैरान रह गया। उसके पास खड़ा सिडनी भी डर गया। असल में सिडनी CIA का एजेंट है जो हावलॉक को पकड़ने आया था। हावलॉक जिस पासवर्ड की मांग कर रहा था वो सिडनी की डिजिटल चाबी थी। अगर वो दे दी जाती तो सिडनी के सारे जासूसों के नाम, पता और कॉन्टेक्ट डिटेल्स लीक हो जाते। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। सिडनी ये जोखिम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन हावलॉक ने धमकी दी कि अगर मुझे पासवर्ड नहीं मिला तो मैं लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। मुझे वो खास पासवर्ड चाहिए। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? साइलेंस। आखिरकार एलेक्स ये शर्त जीत गया और इसी वजह से आगे की कहानी में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। फ्रैंक परेशान हाल सिडनी के पास गया और धीरे से पूछा, तुम्हारा और एलेक्स का आखिर क्या रिश्ता है? उसे तुम्हारा ही पासवर्ड क्यों चाहिए था? सिडनी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कई तरह के भाव थे और उसने धीरे धीरे सालों से छिपा एक राज बताया। दरअसल उसके पिता कभी CIA के एक सीनियर अफसर थे। उस घटना के बाद उन्होंने एक नकली जासूस का प्लान बनाया। उन्होंने कुछ एजेंट्स को भर्ती किया जिन्हें गद्दार बनकर दुश्मन देश को झूठी जानकारी देनी थी। इसका मकसद छिपे हुए दुश्मनों को बाहर निकालकर उन्हें खत्म करना था। आसान भाषा में कहें तो ये दुश्मनों को फंसाने के लिए एक जाल था और एलेक्स को खुद सिडनी ने इस टीम में भर्ती किया था। वो होशियार, शांत और बहुत काबिल था। जल्द ही वह इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा बन गया। लेकिन बाद में सिडनी के पिता की अचानक मौत हो गई। CIA ने सबको बताया कि ये एक हादसा था, लेकिन सिडनी को हमेशा शक था कि इसके पीछे कोई और वजह है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पिता की मौत के कुछ ही समय बाद एलेक्स CIA की एक खास फाइल चुरा लेगा। ये एक ऐसी फाइल थी जिसमें CIA के सारे गैरकानूनी और खुफिया ऑपरेशंस का रिकॉर्ड था। इसमें लोगों को रास्ते से हटाने, जासूसी करने और दूसरे देशों की सरकारों को गिराने जैसी बहुत खुफिया जानकारी थी। CIA ने उसे अलास्का पकड़ने में मदद करने के बहाने भेजा था, पर असल में वे उस पर नजर भी रख रहे थे। बड़े अफसरों को शक था कि एलेक्स के भागने में उसका भी हाथ है। वे उसे एलेक्स को बाहर निकालने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और भरोसा न किए जाने का ये एहसास बहुत बुरा था। कुछ ही देर बाद पुलिस ने सैटेलाइट से गाड़ी की लोकेशन पता कर ली। वो नॉर्थ पोल की तरफ जा रही थी। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता। अगर वे एक बार बर्फीले मैदानों में घुस गए तो उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। फ्रैंक उस टूरिस्ट गाड़ी के नक्शे को देख रहा था कि तभी उसे एक तरीका सूझा। हालांकि ये बहुत जोखिम भरा था, लेकिन वक्त बहुत कम था और फिलहाल कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हेलीकॉप्टर ने जल्द ही उस गाड़ी का पीछा कर लिया। फ्रैंक अकेले ही गाड़ी के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने कहा कि पहले वाले बेगुनाह बंधक को जाने दिया जाए और उसकी जगह वो खुद नया बंधक बनेगा। अब गाड़ी में सिर्फ
सिर्फ फ्रैंक, एलेक्स और पहले वाले 3 कैदी ही बचे थे। फ्रैंक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम्हारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। मेरी चिंता मत करो फ्रैंक, मुझे तुम्हारी चिंता करनी होगी। तुम्हारा राज कमरे में है। ये सुनकर फ्रैंक चौंक गया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अपनी जवानी में एक बेहद खूंखार अपराधी को सजा दिलाने के लिए उसने और अपने पार्टनर ने एक जरूरी सबूत छिपा दिया था। इसी वजह से उस अपराधी के साथियों ने बदला लेना शुरू कर दिया और उसी चक्कर में उसकी बेटी की जान चली गई। ये राज उसने आज तक किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी पत्नी सारा को भी नहीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि एलेक्स को ये बात कैसे पता चली, लेकिन एलेक्स ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस एक गहरी बात कही। उसने कहा कि वो फिलहाल इस राज को किसी को नहीं बताएगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे उसी बीच सिडनी गाड़ी के बाहर आ गया था। उसने टूरिस्ट बस के पीछे लगा हुआ ट्रेलर जिसमें यात्री थे उसे अलग कर दिया और फिर हेलीकॉप्टर से जुड़ी एक केबल को गाड़ी से जोड़ दिया। जैसे ही सिडनी ने इशारा किया, एलेक्स को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। हेलीकॉप्टर फौरन स्टार्ट हो गया और उसकी जबरदस्त ताकत ने गाड़ी के अगले हिस्से को हवा में उठा दिया। गाड़ी बुरी तरह से हिलने लगी। एक कैदी संभल नहीं पाया और गाड़ी से बाहर बर्फ पर जा गिरा। आसपास छिपे हुए पुलिस वालों ने आगे बढ़कर उसे फौरन पकड़ लिया। उस वक्त ड्राइवर सीट के लिए दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई, जिसमें आखिरकार एलेक्स भारी पड़ा। वो ड्राइवर की सीट पर पहुंचा और गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने लगा। तभी सिडनी वहां पहुंच गया और उसने एलेक्स पर बंदूक तान दी। एलेक्स सिडनी को घूरता रहा। उसकी आंखों में दर्द, अफसोस और एक तरह की आखिरी हिम्मत दिखाई दे रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अचानक एक्सीलरेटर दबा दिया और गाड़ी को जबरदस्ती आगे बढ़ा दिया। तभी होश में आए फ्रैंक ने फिर से उस पर हमला कर दिया और एलेक्स के साथ गुत्थम गुत्था हो गया। लेकिन लगभग उसी वक्त दोनों ने अचानक देखा कि आगे कोई रास्ता नहीं है। खाई के किनारे लटके हुए वे दोनों अभी भी लड़ रहे थे। सिडनी भी खतरा मोल लेकर गाड़ी के अगले हिस्से पर चढ़ गया और उसने फिर से एलेक्स पर बंदूक तान दी। नीचे गहरी खाई को देखकर सिडनी की आंखों में फौरन आंसू आ गए। वह दोनों के साथ बिताए पुराने पलों को याद करने लगा और सोचने लगा कि उसका फैसला सही था या गलत। एलेक्स के खाई में गिरने की खबर मिलते ही सीआईए ने फौरन सिडनी को वापस बुलाने का आदेश दिया। उसे तुरंत हेडक्वार्टर आकर रिपोर्ट करने को कहा गया। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसी रात सिडनी फेयरबैंक्स के एयरपोर्ट बार में फ्रैंक से मिला। उसने कहा कि जब तक ये पक्का नहीं हो जाता कि एलेक्स मर चुका है, उसने वही रुककर इंतजार करने का फैसला किया है, भले ही उसे सिर्फ उसकी लाश ही क्यों न मिले। वो उसे आखिरी बार देखना चाहता था और इसकी वजह सिर्फ एक थी, क्योंकि मैं उसका। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।